अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको एस डबल क्रिप्टो के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम डॉट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने डॉट को अक्यूमुलेट किया हुआ है। बहुत सारे लोग डॉट के अंदर स्टक हुए हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे डेली बेसिस पे पूछ रहे होते हैं कि डॉट बिल्कुल डेड क्यों हो गया है और डॉट का अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखना है। इसके अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा जो डॉट के स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको टारगेट दे देंगे, इसका लॉन्ग टर्म का भी टारगेट दे दूंगा, मिड टर्म का भी टारगेट दे दूंगा। ठीक है, और बात करेंगे कि भाई क्या ये वाकई में डेड हो गया है या इसमें हम थोड़ी भी पोटेंशियल देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है, अभी मेरे पास जो है वो डॉट के बारे में अगर हम बात करें, तो डॉट हमारे पास जो है वो वीकली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। मेरे पास डॉट का स्पॉट का चार्ट खुला हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम का। और डॉट के अंदर हमारे पास अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज नजर आ रही है वो इसकी है बॉटम सपोर्ट। ठीक है, अब वीकली आपको पता है कि भाई वीकली चार्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये लेवल जो वीकली चार्ट्स के अंदर हमें दिखते हैं, इनको ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी चीज़ आप लोगों में खरीदते हैं वो हाई में बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉट की अदर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी प्राइस चली है $3.69। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको $20 के नीचे खरीदा है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी वैल्यू है। लेकिन लेकिन डॉट ने जिन जिन लोगों ने इसको $20 के नीचे खरीदा है, डॉट ने उनको काफी ज्यादा मायूस किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मायूस किया है, और उसकी एक रीजन ये है कि डॉट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, पोल्का डॉट पे अगर हम नजर डालते हैं कि भाई पोल्का डॉट जो हमारा कॉइन बैठा हुआ है, इसकी ओवरऑल मैकेनिक्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, एक से तो यहाँ पे हमारे पास मैं आपको अगर एक इम्पोर्टेंट जो चीज है अगर वो दिखाऊं, तो वो मैं आपको बताऊं कि डॉट के अंदर हमारे पास फंडामेंटल्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब पॉल का डॉट आपको पता है कि इसकी फंडामेंटल्स पे मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाई है। आज मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, पॉल का डॉट जो है वो पैरा चेन पे काम करता है, मतलब मल्टी चेन्स मल्टी ब्लॉक चेन्स पे इसका सारा हिसाब किताब है। ये एक बेसिकली इकोसिस्टम आपको क्रिएट करके देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई अगर किसी कॉइन के किसी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स ही अगर आपके चेंज हो जाए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ही रद्दो बदल कर दिया जाए, उसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपको वो आएगा कि अगर आपकी जो मल्टी चेन है, अगर आप वही कम कर दें या उसी के अंदर आप कुछ ना कुछ नुकसान कर दो, तो आपकी जो कम्युनिटी है उससे कुछ ना कुछ आपकी कम्युनिटी का ट्रस्ट, फेथ जो है ना, वो हिल जाएगा। और सिमिलर सनारियो रून के साथ हुआ था। ठीक है, रून भी मैंने आप लोगों को दिया था, और रून ने पिछले बुल रन में हमारे पास बहुत तहलका मचाया था। पूरी मार्केट गिर रही थी और रून पंपिंग पे पंपिंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन डॉट भी क्या रून की तरह गिर जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा? तो भाई इसका इसी वीडियो में अगर हम सवाल करें, तो एक मैं आपको पूछता हूँ कि क्या डॉट जो है बेयर मार्केट के अंदर भी बिल्कुल लो पे आ गया है? तो मुझे लगता है कि हाँ, डॉट इज एट इट्स क्रूशल सपोर्ट, जो कि 3.5 $3.6 पे बैठी है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको अपना फिबोनाची लगा के देखें, और अगर आप इलियट वेव थ्योरी से इसको देखते हैं, तो जो इसने आखिरी इसकी करेक्टिव वेव चल रही थी ना, वो एक करेक्टिव वेव भी पूरी हो गई है। ठीक है, जो 3.6 का इसका जो रीजन है उसके अंदर अगर हम इसकी प्राइस की मोमेंटम देखेंगे, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे तो खैर चार्ट ऐसे नहीं खुला हुआ है, लेकिन ये जो अभी हमारे पास तकरीबन 2-4 दिन पहले अगर आप इसको देखोगे इसके चार्ट को, तो जो 3.6 पे आया है, यहाँ पे तकरीबन 3.63 तक कुछ एक्सचेंजेस पे जो है इसने नीचे का एक मार्क लगाया है। तो ये वाला जो इसका मार्क लगा है बेसिकली, इस पे आप अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्टिव वेव जो है वो पूरी कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, लेट्स से सॉरी, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा वीकली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज मजीद हाईलाइट करना चाहूंगा।
कि देखें जितने भी आपके मेजर आल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, आप उसके अंदर जरूरी नहीं आप उसके अंदर इथेरियम को देखो, बल्कि आप उसके अलावा भी जो आपके छोटे आल्ट कॉइन्स बैठे हुए हैं, जो कि पहले लार्ज कैप भी थे, अगर आप उनके लार्ज कैप क्या होता है, कोई भी कॉइन कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा मार्केट कैप हो, ठीक है। अभी अगर हम लार्ज कैप के हिसाब से बात करें तो जो स्टेबल कॉइन्स को हटा के अगर हमारे पास लार्ज कॉइन्स पड़े, लार्ज कैप पड़े हुए, तो इथेरियम नंबर 1 पे आता है, उसके बाद बीएनबी आता है, उसके बाद एक्सआरपी आता है, और आखिरी हमारे पास जो प्रोजेक्ट पड़ा है वो है सोलाना, ठीक है। अब इनका क्या होगा, क्या ये जो लार्ज कैप है ये इनसे फ्लिप हो सकते हैं? तो सवाल का बड़ा आसान जवाब है, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जो आपके पास जो बकाया प्रोजेक्ट्स हैं नीचे, जैसे आप देखो मैटेक को, मैटेक इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट। मैटेक का जो पॉलीगॉन मैटेक आपकी जो ब्लॉकचेन है, जो ये इकोसिस्टम है, मुझे लगता है कि ये एनएफटीज, गेमिंग्स, ये इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत अच्छा गेन दे सकती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी आपकी मेन चीजें हैं ना, आपने उसका ख्याल ये रखना है कि देखो, जब जब आपके डॉट जैसे प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अब डॉट के साथ साथ डॉट, अब समझो डॉट और चेन लिंक, मैं इनको भाई बहन समझता हूँ एक तरीके से, मुझे लगता है कि ये भाई बहन है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बहुत अरसे और सेम टाइमिंग पे दिए थे, दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंट यूज के सिनारियो है। लेकिन अगर आप लिंक को भी देखो, तो लिंक के अंदर आपके पास मार्केट कैप सिमिलर है, लेकिन प्राइस ज्यादा है। अब one of the most crucial factors one of the most crucial factors in these both is the supply, ठीक है। अब लिंक की अगर हम बात करते हैं, सॉरी डॉट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि जो डॉट की सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, इट इज मैसिवली मच मोर इन कंपैरिजन टू लिंक, इन कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली मैंने आप लोगों को, अक्सर आप लोगों ने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि डॉट जो है वो इथेरियम का छोटा भाई है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि डॉट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाइज इट्स मच मोर एडवांस देन इथेरियम, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि डॉट की वन ऑफ द रीजंस इट्स प्राइस इज गोइंग डाउन, जो डॉट की प्राइस है ना, जो नीचे जा रही है, उसके पीछे एक मेजर कल्प्रिट जिसको आप समझोगे वो है डॉट की सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज हो रही है ना तेजी से तो नहीं हो रही है, खैर, लेकिन ये इंक्रीज हो रही है, इट्स नॉट एज मच डिफ्लेशनरी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो इंक्रीज आता है सप्लाई के अंदर, वो इम्पैक्ट करता है आपकी प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो सप्लाई जब आपकी बढ़ती है, वहां पे आपकी जो डिमांड है ना, जब वो डिक्रीज होती है, या अगर डिमांड अपनी जगह पे भी बैठी रहे और सप्लाई इंक्रीज होता है, जो आपकी वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है, वो गिरती है। अब बात बनती है कि हम टेक्निकलिटी की बेसिस पे और इसके फंडामेंटल्स की बेसिस पे जो है डॉट को अच्छा समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वीडियो पूरी में देखनी है, तो मैंने अभी एक आपको बात बताई थी कि इसके फंडामेंटल्स, कि ये पैरा चेंज के ऊपर काम करता है। तो डॉट के कुछ न्यूज़ निकल के आई थी कि ये जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पैरा चेन्स पे। डॉट जो है वो इशू क्रिएट, इनके जो पैरा चेन्स के जो इशू थे, वो थोड़ा बहुत जो है आपको उन पे रिडक्शन, कुछ ना कुछ इन पे काम कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई थी डॉट के बारे में, ठीक है। फंडामेंटली अगर मैं आपको कहूँ, तो उसकी वजह से डॉट के अंदर एक छोटा सा डंप भी हमें देखने को मिला था, अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसको देखते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस तरीके से, अगर पोल्का डॉट का कोई भी चीज नजर आती है निकल के, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई ये वापस बाउंस बैक करेगा, तो मेरा सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल करेगा, एज लॉन्ग एज डॉट की टीम अपनी जगह पे डटी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने डॉट को तकरीबन वीकली के टाइम फ्रेम में खोला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट को बात करें, डॉट की अगर हम वीकली की टाइम फ्रेम निकालते हैं, तो एक मैं आपको जो चीज़ बताऊं वो ये है कि दोस्तों, डॉट जो है ना, वो अपने वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर इट इज सिटिंग एट इट्स वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल्स, ठीक है, जो है 3.6 का लेवल, और 3.6 के लेवल के नीचे मुझे नहीं लगता कोई सच नीचे लेवल बैठा है, ठीक है।
एंड आई एम टेलिंग यू ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं भाई। अगर आप 1 रुपये भी लगाते हैं तो वो आपका जा सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। लेट अलोन आप 1 लाख लगाएंगे तो वो भी जीरो हो सकता है। टीम के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली मैं, आई एम बाइंग डॉट एट दिस करंट लेवल 3.697, मतलब जो भी करंट प्राइस चल रही है लगभग इसके अराउंड, ठीक है। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि यार डीसीके का अच्छा लेवल है, मुझे लगता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए, अगर आपने $20 पे खरीदा है डॉट को, $10 पे खरीदा है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको $4 से लेके 3.6 तक लाजमी एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। लाजमी एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ द सॉलिड प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर, ठीक है। और प्राइस के जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, उनमें से मैंने आपको कल्प्रिट बता दिए कौन कौन है। पहली चीज तो इसकी सप्लाई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज ये है कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो डोमिनेंस है, ये मैंने सॉरी हाईलाइट करना मैं भूल गया, लेकिन मैं अभी फौरन कर देता हूँ। जो हमारे पास जो दूसरा कल्प्रिट है वो है डोमिनेंस बिटकॉइन की। बिटकॉइन की डोमिनेंस जब जब मार्केट के अंदर इंक्रीज हुई है, अभी आप देख सकते हैं 51.1% पे बीटीसी डोमिनेंस बैठी हुई है। और जब जब इस तरीके से मार्केट के अंदर डोमिनेंस बीटीसी की इंक्रीज होती है, तो अच्छे प्रोजेक्ट जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मार्केट कैप इनके अंदर पड़े हुए हैं, तो जब जब ये आपके डोमिनेंस इंक्रीज होती है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े वाले, जो लाइट कॉइन हो गया आपका, डॉट हो गया, लिंक हो गया, आप देखो यहाँ पे एवेक्स देखो, आप एक्सएलएम को देखो, एक्सएलएम बहुत पुराना हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। मुनेरो को आप देखो, ये बड़े 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 प्रोजेक्ट हैं। अ, ये प्रीवीसी कॉइन का है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो डैश कॉइन है, आपके पास बहुत सारे पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं जब भी आपका बीटीसी, आप अगर ये हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट उठा के देखते हो, तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ आप देखो टेजोस, टेजोस इज इजीली यहाँ पे आपको आपके पैसे डबल करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन क्या, डाउन आया हुआ है बहुत ज्यादा, क्यों? मेजरली बिकॉज बीटीसी डोमिनेंस। आपके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर आपके जो है वो डोमिनेंस की वजह से डाउन आते हैं। तो ये दूसरा कल्प्रिट है आपका। तीसरा कल्प्रिट आपका क्या है? जब भी आपकी डॉट की नेगेटिव फंडामेंटल न्यूज निकल के आएगी, ठीक है। आई बिलीव इनके जो सीईओ साहब हैं वो भी बैक डाउन कर गए थे पोजीशंस एज अ सीईओ। वो मेरे ख्याल से कंपनी में ही है, लेकिन उन्होंने सीईओ की पोजीशन से बैक डाउन। तो मतलब होता है कि बंदे के साइकोलॉजी मतलब अगर आप ह्यूमन नेचर को देखो, तो जब भी अगर आप एज ए कंज्यूमर कोई इस तरह की न्यूज़ फंडामेंटल्स देखते हो, तो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है। अरे भाई इसका सीईओ हट गया, अरे भाई ये तो खत्म हो गया प्रोजेक्ट। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये शेक करने के लिए आपको करवाई जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डॉट इज ऑब्वियसली ये कोई पेड तो है नहीं भाई। तो क्योंकि मैंने इसमें खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा है पिछले बुल रन का। और मुझे लगता है कि ये इस बुल रन के अंदर भी, हमारे जो अगला बुल रन है उसके अंदर भी काफी अच्छा खासा सिनारियो दिखा सकता है और अच्छा खासा हमें गेन दे सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, अब जरा मैं थोड़े टेक्निकलिटीज पे बात करता हूँ डॉट के बारे में। तो डॉट के बारे में अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म में ये कितना हमारे पास ऊपर जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वीकली के टाइम फ्रेम की अगर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, वो तकरीबन बैठी हुई है। यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखें, मैं एक चीज आपको वेरीफाई करता हूँ कि आपने इसको दो टाइम फ्रेम्स में आप लोगों ने इसको देखना है। डॉट को अगर आपने एनालाइज करना है, तो आप इसको दो टाइम फ्रेम में देखेंगे। सबसे पहली तो चीज आप देखेंगे कि डॉट के अंदर जो आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है, बिल्कुल एक समझो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला, शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहो, तो ये तकरीबन इसका आपका बनता है तकरीबन $4.5 तक का, ठीक है। मेरी टीम ने भी आप लोगों को थोड़ा लेवल दिए हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से नीचे दिए हुए हैं, बिकॉज आप लोग सेफ एग्जिट सेफ एंट्री कर लो अगर स्कैल्पिंग वगैरह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तकरीबन $4.5 तक की आपकी इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब $4.5 के बाद ये कहाँ जा सकता है कि भाई आप इसको होल्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पे अगली जो हमारी रेजिस्टेंस आती है, वो तकरीबन आती है 5.80 से लेके 6.20 तक। 40 पॉइंट का, 40 सेंट का ये आपका जो है $0.40 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास
बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली मुझे लगता है ये आपके शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुकिंग लाजमी होगी उन लोगों की जिन लोगों ने इसको 3 पॉइंट मतलब 3.8 3.9 $4 पे बुकिंग बाइंग की होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इसको बाइंग की होगी इस लेवल पे, वो यहाँ पे मतलब आप समझे 5.8 पे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी तौर पे शुरू करना शुरू कर देंगे। और ये तकरीबन $6.25 तक चलती रहेगी, ठीक है। अब $6.25 के बाद क्या है? $6.25 के बाद सोचो एक फ्री जोन है, कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बाइंग करता तो मैं इसको लाजमी तौर पर $6.25 के ऊपर चाहता कि ये कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे। जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन होगी उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हमें मिलने को देखने को मिलेगा। अब $6.25 के ऊपर अगर डॉट कंसोलिडेशन करता है तो क्या हम देख सकते हैं डॉट को, किस तरफ देख सकते हैं और क्यों देख सकते हैं? तो भाई सबसे पहली चीज है $6.25 के बाद जो है आपकी इसकी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। और $6.25 के बाद इसके अंदर पैराबोलिक मूव नजर आएंगे। ये रीजन है कि क्यों होगा। और क्यों होगा, साइकोलॉजिकल रीजन क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट जो पोजीशंस को खोला होगा या जो भी बाइंग वगैरह की होगी, जब वो अपने एग्जिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे वो मेन जो चीज है ना जिसको वो चाहेंगे कि, क्योंकि हर कोई पैसे कमाना चाहता है, तो वो बोलेंगे यार हमने बड़ा जल्दी बेच दिया। तो जो लोगों ने $4.25 पे 4 50 60 70 तक एग्जिट किया होगा वो लोग यहाँ पे दोबारा कंसोल एक्यूमुलेशन करना शुरू करेंगे। और बाय द टाइम दिस हैपेंस आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास बीटीसी की वजह से और डोमिनेंस की वजह से बीटीसी की डोमिनेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा मनी इनफ्लो हमारे पास आर्ट्स के अंदर होगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और वो जो मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो होने के बाद हमारे पास डॉट के अंदर पंप आएगा लगभग $8 तक, ठीक है। $8 से मैक्सिमम अगर हम देखें तो $10 तक का इसका मतलब $2 का आप रीजन देख सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने फिर पोजीशंस खोली होंगी वो इसको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे आप ये लिख के रख लो कि वो बोलेंगे बस अब जा रहा है डॉट $8 पे जा रहा है, $10 पे जा रहा है, $6 से, ठीक है। स्पॉट में हो सकता है आप लोगों को मैं भी सिग्नल दूं उस वक्त इसका, ठीक है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली जब मूव वगैरह होगा तो उसके अंदर हम भी सिग्नल देंगे आप लोगों को। लेकिन ये आप लिख सकते हैं कि ये इस तरीके की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और वंस इट क्रॉसेस $12 तो वहां से इसका वीकली की मेजर रेजिस्टेंस आपके पास शुरू हो जाएगी। $10 से $12 तक की बेसिकली आपके पास वीकली रेजिस्टेंस बैठी है। और वीकली रेजिस्टेंस के बाद ये पैराबोलिक मूव ले सकता है तकरीबन $20 तक, ठीक है। तो $20 तक का आप देख सकते हो कि मिड टर्म तक का आप इसका टारगेट इजीली देख सकते हैं। और $20 के बाद ऑब्वियसली आई पर्सनली बिलीव कि हमारे पास जो बुल रन है हमारा नेक्स्ट 2024 में जो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा, that would be going up and taking the market and the major art coins along with it, ठीक है। तो जो बुल रन आपका आएगा उसके साथ साथ डॉट भी आपको उठता हुआ नजर आएगा और डॉट भी पैराबोलिक मूव्स के अंदर आपको नजर आएगा, जिसके अंदर ये बहुत तेजी से जंप्स मारेगा। क्योंकि देखो ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये नहीं कि बस अपनी कोई गेम है ये है वो है, ना 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 ना, ये एक्सी इन्फिनिटी नहीं है, ये एएसएक्स नहीं है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इथीरियम के साथ साथ आपको चलता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इफ यू बाय नाउ यू शुड बी बिकम मिलियनेयर। क्योंकि मुझे इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट नजर आता है वो मुझे लगता है कि ये डॉट अगर तो इसकी टीम सही से काम करती रही और भागी नहीं और कोई उन्होंने गंद नहीं मचाया, ठीक है। आपको पता है कि टेरा लूना भी भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, ठीक है। आपको पता है एफटीएक्स भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। तो कहने का मकसद है इट डजेंट मैटर अगर आपकी जो वैल्यू आपका मार्केट कैप मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो या चंद $1000 हो, टीम अगर आपकी लग के काम करे तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे एटलीस्ट $200 से $500 तक का नजर आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका चार्ट देख रहे होंगे, हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स बनी हुई हो, ठीक है। तो ये $200 तक का मेरा इसका अपना टारगेट है। लेकिन अगेन
इथीरियम ने भी जो है हजारों डॉलर्स दिन रात एक दो दिन में नहीं हुआ है। इथीरियम का भी अगर आप चार्ट उठा के देखोगे तो उसको सालों लगे हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इट विल टेक टाइम, बट व्हेन इट्स देयर, देन इज द टाइम टू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट। इथीरियम भी जो है आपके प्रीवियस बुलरन से अगर आप उसके इथीरियम को उठा के देखते हो, तो यहाँ पे आप बड़ा आसान तरीके से देख सकते हैं कि यार इथीरियम की प्राइस इतनी ज्यादा पहले नहीं हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कि ये जो इथीरियम का चार्ट मैंने अभी आपको ये, एक मिनट रुको, कहाँ गया ये? मैं आपको अभी विजुअली दिखाता हूँ। ये आपको चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, कितना हाई लगा है और धड़ 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 धड़, खत्म बिल्कुल। आपको लग रहा है डेड हो गया प्रोजेक्ट। ये आपको नजर आ रहा है प्राइस वाइज, लेकिन आप फंडामेंटल्स नहीं देख रहे। तो जो बंदा फंडामेंटल्स पे नजर रखता है और जो बंदा फंडामेंटल्स को समझता है, वो ये समझ सकता है कि देखो ये इथीरियम भी 2017 17 जो मतलब 2017 का एंड और 18 का स्टार्ट का जो बुल रन था हमारा, इसमें आप देख सकते हो कि इथीरियम की स्पाइक जो लगी थी कितने, कहाँ से उठ के इथीरियम ऊपर गया था। और फिर आप दोबारा देख सकते हो कि इथीरियम कितना डेड हो गया था, कि ये $1400 से उठ के ये तकरीबन आपका गिरा है, अल्लाह भला करे। मेरा ख्याल मैंने इसको 70-80 में कुछ इस तरह देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा वो लेवल किस तरफ था। यार यहाँ था शायद। लेकिन इथीरियम बहुत नीचे गिरा था, $80 पे तो ये गया है मरे से मरा। मेरे ख्याल से 80 तक ही गया था ये शायद। तो 80 तक मैंने इसको खुद देखा है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लेवल हम अभी डॉट का देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इथीरियम को देख रहे थे ना यहाँ पे 2019 के जनवरी में, 2000 फिर मतलब समझो 2020 तक भी इसने यही ड्रामेबाजियां की हैं। तो कहने का मकसद है कि सिमिलर स्ट्रक्चर हमें डॉट के अंदर भी नजर आ सकता है। और जिस तरीके से आप देखो, कहाँ $80 से कोई चीज उठ के कहाँ अल्लाह भला करे आपका $4500 में गई है। तो आपको क्या लगता है, अगर डॉट की टीम काम करती रहे तो ये $200 जाना मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो यार, कि कोई इसमें मुश्किल है। बस आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, और जाहिर सी बात है, यू इन्वेस्ट व्हाटएवर यू आर अफोर्डिंग टू लूज। ये दुनिया की इन्वेस्टमेंट का, अगर कोई भी आप उससे किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे तो ये हर इन्वेस्टर आपको यही बात बताएगा। ठीक है। तो अगेन, योर कैपिटल इज एट रिस्क। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन आपको लाजमी तौर पे मुझे लगता है कि डॉट को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं भी किया है तो मुझे लगता है डॉट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो बहुत अंडर वैल्यूड है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार। अब ये कल को खुदा ना खास्ता इनकी टीम रग कर देती है, कुछ भी कर देती है। ठीक है। ऑब्वियसली मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ, मैंने इनकी टीम का ठेका नहीं लिया हुआ, बट आई पर्सनली बिलीव इट इज गोना गो रियली हाई एंड इट इज गोना शॉक एवरीवन। ठीक है। जो लोग लॉस में हैं उनको मैं यही कहूंगा कि भाई मैंने भी बाइंग की है। मैंने भी $20 पे बाइंग की थी। मैंने भी $10 पे, और मेरी आखिरी बाइंग थी $4.5 की। ठीक है। तो मैंने अपना जो लगाना था डॉट के अंदर वो लगा के छोड़ दिया है। मैं अब डॉट को दोबारा नहीं देखूंगा जब तक ये $200 तक का नहीं चला जाए। ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि भाई जहां मैंने लेट से मेरी एवरेज बाइंग, मुझे नहीं पता, $11-12 होगी लेट से, 13-14 डॉलर होगी, $14 तो नहीं होगी, $13 होगी। $13 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज कैलकुलेटर। तो अब यहाँ से अगर आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेट से अगर मेरी $12 की भी एवरेज है और यहाँ से मेरा मिनिमम का टारगेट है $200 का, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा टारगेट है, और ये इजी पीजी टारगेट है, ओनली इफ देयर टीम स्टार्ट्स वर्किंग। दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से आपको $1500 का, ओ सॉरी, 1500% का प्रॉफिट हो। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।